नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ओरिजिन ऑफ सॉइल। हम सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और टॉपिक वाइज ये देखते चलेंगे साथ ही साथ में कि क्या क्या क्वेश्चंस से पूछे गए हैं, ठीक है। ये था। अब इससे पहले मैं आपको एक आज की टिप देता हूँ। हु इज़ द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स? सोचिए, ये कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्टली, बाकी किसी सब्जेक्ट्स के नहीं पूछते, पर सॉइल के बारे में पूछ लेते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स किसने, मतलब ये सब्जेक्ट किसने बनाया। तो जनरली कहा जाता है कर्ल वॉन तरजागी। तरजागी क्वेश्चन वगैरह सब पढ़ोगे आप, इसमें भी तरजागी जी का बहुत जगह नाम आएगा, है ना। तो एक पॉइंट तो ये हो गया, ये वाला, ये इसको लिख लेना एक कॉपी में, मतलब जहाँ पे आप वो डालो ना, ऊपर सॉइल मैकेनिक्स लिखना और ऊपर ये लिख देना, जिससे वो आपके सामने रहेगा। और आप पे मेन तरजागी याद रखना अगर कभी क्वेश्चन में भी आ जाए तो। चलो चलिए, अब ओरिजिन ऑफ सॉइल की बात करें। एक सिंपल है, जहाँ तक आपको भी मालूम होगा। अगर अपना कोई ढेर है ये रॉक का, ठीक है, इस टाइप से ये रॉक है। अब ये टूटेगी तो अपनी क्या बनेगी, अलग अलग साइज के पार्टिकल, है ना। अब ये टूटेगी दो तीन तरीके से टूट सकते हैं। एक तो आप खुद जाके मैनुअली तोड़ लो, जैसे क्रशर्स पे, क्रशर जो आजकल चलते हैं कि वहाँ पे पत्थर आता है, उसको क्रश करके उसे रेता बना लेते हैं, ऐसे ही होता है। अब ये रॉक का क्या करोगे आप? एक जो नेचुरल प्रोसेस होती है, नेचुरल प्रोसेस कैसे समझा, अपनी कोई केमिकल रिएक्शन हुई या हवा पानी के कारण, तो इन सब के लिए एक सिंपल सा वर्ड होता है, क्या? वेदरिंग, ठीक है। इसकी क्या हुई? वेदरिंग। रॉक के ऊपर हवा पानी प्रेशर केमिकल ये सब चीज़ें हुई, तो उससे क्या हुआ? वेदरिंग है, डिसइंटीग्रेशन बोल लो, आप तो बस समझो। रॉक की क्या हुई? वेदरिंग। टूटा तो क्या बना हमारा? सीधी सॉइल। बस इतना याद रखो, ठीक है। बस अपने को काम की चीज़ यही है। अब ऐसे तो बहुत लंबे लंबे क्लासिफिकेशन है अपना। बिल्डिंग मटेरियल में अपन पूरा रॉक ही रॉक पढ़ेंगे, रॉक कैसे फॉर्म हुई, कैसे बनी, कितने टाइप्स के मार्बल वगैरह सब पढ़ेंगे। पर अभी अपन सिर्फ सॉइल मैकेनिक्स पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए रॉक थी, रॉक की वेदरिंग हुई, उससे हमारी सॉइल बनी। एक पॉइंट ये हो गया। तो फर्स्ट पॉइंट ये था और सेकंड पॉइंट ये था। अब तीसरा पॉइंट, थोड़ा सा इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो क्या, थर्ड, ये वेदरिंग का हिस्सा समझते हैं। देखिए क्या, आपकी वेदरिंग हुई जिससे पार्टिकल टूटा। अब ज़रूरी तो नहीं है कि पार्टिकल जहाँ टूटा वहीं की वहीं रहे, शायद ट्रांसपोर्ट होके नदी पानी में आ जाए, से रेता आ जाती बह के, टूट के कहीं और आ जाए। तो क्या हुआ? वेदरिंग हुई। फिर उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। कहीं भी, चाहे वहीं की वहीं भी रह सकती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन हुआ। फिर क्या हुआ? कोई मिट्टी ट्रांसपोर्ट हुई तो क्या हुई? डिपॉजिट। एक जगह ढेर हो गया उसका, अब वो धीरे धीरे सालों में डिपॉजिट होगी और वापस क्या होगा उसका? क्या होगा? अपीवल, ठीक है। ये बन जाएगा ढेर, फिर से मिट्टी का ढेर बन जाएगा। और अगर वो मिट्टी को किसी ने सालों तक नहीं छेड़ा तो वापस क्या बन जाती है हमारी? रॉक। ये प्रोसेस है, ठीक है। किसकी? सॉइल की लाइफ, रॉक, सॉइल की लाइफ साइकिल। कि पहले क्या होता है कि रॉक है, रॉक से वेदरिंग हुई, ठीक है। वेदरिंग के बाद वो ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर वो एक जगह डिपॉजिट हुई। अगर वो उधर से किसी ने हटा दी तो ठीक है, नहीं तो वहाँ एक ही जगह जमी रही, फिर वो वापस रॉक में फॉर्मेशन हो गया उसका, ठीक है। एक ही ये चीज़ होती है। अब ये कई बार एसएससी जेई में अभी आता है और कई बार बहुत जगह सारे एग्जामों में पूछा जाता है। इसका इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसके लिए मैंने ये बताया था आपको, इसको बोलते हैं पैडोजिनस, पैडोजिनसिस। हाँ जो भी है, आप, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। पैडोजिनसिस, ठीक है। तो इसको ये बोलते हैं, इस प्रोसेस को पूरी को। अब इसको किस तरीके से एग्ज़ाम में भी पूछा गया एक दो बार एक तो कई बार ऐसी ये दे दी और ऑप्शन दे दिए कि भाई ये कौन सी प्रोसेस है, अलग अलग नाम दे दिए, और उसको दूसरे तरीके से ही पूछा गया। क्या, मैं बताता हूँ। इसका क्वेश्चन इधर से क्या बनता है? ये बनता है दी
जियोलॉजिकल साइकिल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, और इसको और कैसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही पूछ सकते हैं, और इसको ऐसे पूछ सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, ये दो तरीके से इसको क्या बोलते हैं, हमारा आंसर क्या है, पैडोजेनेसिस। ये हो गया। इतने आराम आराम चल रहा हूँ आपको लग रहा है, पर आप मेरी अगर एक बार पढ़ लोगे ना, कसम से कह रहा हूँ, तो मैं पूरा काम हो जाएंगे सॉइल से रिलेटेड। कि कोई एग्ज़ाम इधर ना तुम्हें रेफरेंस इधर उधर भटकना, सीधा जब पढ़ो मेरे नोट्सों से हैं, सभी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, सारे ऑल सब्जेक्ट्स ऐसे ही कवर करूँगा धीरे धीरे, और उनसे पढ़ लो आराम आराम से बैठ के, और बढ़िया सीधा पेपर देने जाओ, टंटा खत्म, कहीं नहीं जाना तुम्हें किसी के लिए भी। ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो थोड़ा सा लिख लिया, जैसे थोड़ा वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट अपन ने ये पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज पैडोजेनस। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन द वेदर सेडिमेंट्स रिमेन ओवर पेरेंट रॉक कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। इसका क्या मतलब, देखो जब कोई सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, कोई सॉइल है, उस पर क्या हो रही, वेदरिंग हो रही है। अब वो क्या होगी, सॉइल या तो अपनी जगह से पे ही हो जाएगी, रखी रहेगी, मतलब हिलेगी नहीं, वहीं की वहीं टूटी हो, वहीं की वहीं जड़ के बैठी रहेगी। और दूसरा क्या होगा, या तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी हवा के कारण, कुछ दाने उड़ जाएंगे, कभी बरसात हुई तो उसके कारण आ गए, या कोई नदी के किनारे पत्थर है तो वो बार बार लहरों से टूट टूट के धीरे धीरे जड़ता जाएगा, पानी में जाता है। अलग अलग तरीके से ट्रांसपोर्टेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये दो ही तरीके। जो सॉइल ट्रांसपोर्ट नहीं हो और पेरेंट रॉक के ऊपर ही, जैसे आज कोई मैंने ईटा तोड़ा और वो ईट पे रख दिया पेरेंट रॉक के ऊपर ही, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, रेसिडुअल सॉइल। ठीक है, ये वाला, ये रेसिडुअल सॉइल बोलेंगे व्हेन द वेदर सेडिमेंट रिमेन ओवर पेरेंट रॉक। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट क्या है अपना, कि जब सॉइल ट्रांसपोर्ट हो जाए उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब क्या है हमारा, आगे चलते हैं। अब जो डिसइंटीग्रेशन होता है, थोड़ा उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस चीज़ समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन में पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है मेरे भाइयों, तो बेफिक्र रहना कंटेंट को लेके, तो और कहीं भी नहीं जाना तुमको। देखो अब नेक्स्ट क्या है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल। फिजिकली और केमिकली दो तरीके से हो सकता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब समझिए आप, डिसइंटीग्रेशन मतलब कोई एक टुकड़ा है, मतलब अपना ये पत्थर है और इसको मार मार के मैंने तोड़ दिया, तो क्या होगा, ये ऐसा छोटे छोटे टुकड़ों में जाएगा, इट्स कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, दो तरीके से कैसे क्या हो सकता है इसका सीन ऐसे हो सकता है कि भैया ये फिजिकली टूटे, या जैसे अपन क्रशर वगैरह पर अपन तोड़ते हैं ना मशीनों के द्वारा, है ना, जेसीबी वगैरह से, या कोई भी अलग तरीके से अपन उसकी पत्थर को तोड़ते हैं, बम ब्लास्टिंग करते हैं, अगर फाउंडेशन की बात चलती है तो इस तरीके से बहुत मेथड है। मैनुअली भी तोड़ते हैं, कुछ अपने आप भी तोड़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसी से टूटे, है ना, दोनों चीज़ हो सकती हैं। और एक होती है केमिकल प्रोसेस, ये बहुत टाइम टेकिंग होती है, टेम्परेचर चेंज होना, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होना, तो हमको इनके बारे में नहीं पढ़ना, बस हमको इतना जानना था कि डिसइंटीग्रेशन क्या दो तरीके से होता है। अब जी देखो, इसको लगते हैं कितने, 90 से 100 साल तकरीबन, कितने रहते हैं मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, मैं भी अपने नोट साथ में ही रखता हूँ, ऐसा नहीं है ना। इसको मान लो आप 100 से 120 साल लगते हैं ये। ठीक है, 100 से 100 to 120 ईयर्स। क्या मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, अभी पढ़ाई चालू की है, तो मैंने सोचा अपने नोट्सों को भी क्यों ना आप लोग तक पहुंचाया जाए। ठीक है, और इसको तकरीबन अपने कितने लगते हैं इसमें, देखो टाइम टेकिंग है, कैसे इंस्टेंट भी होगी ये प्रोसेस कि भैया हल्के में ना तोड़ा मारा तोड़ दिया पत्थर को, और टाइम टेकिंग बहुत, अगर नेचुरली फिजिकली टूटेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग भी हो सकती है, कोई गारंटी नहीं है। अब देखो ये टाइम के ऊपर अपने को बात करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने एक ऐसे ही बात नॉर्मल कर ली।
अब जो काम की चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, जो पेपर में पूछी जाती है। देखो इधर से दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ये दो तरह की सॉइल है, इनसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तीसरा कहीं कभी कभी ये प्रोसेस भी पूछ ली जाती है, 3 पॉइंट 3 क्वेश्चन ही सॉल्व हो गए आपके, ठीक है। और चौथा, रॉक की वेदरिंग होगी तो क्या बनेगा, सॉइल बनेगी। और फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, ये मान लो आपके एसएससी के 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए। एसएससी के 5 नहीं करने 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। एक मिनट पॉज करता हूँ, फ़ोन आ रहा है, ठीक है। अब जो डिसइंटीग्रेशन क्या जो मैं बताना चाह रहा था आपको, तो वो फिजिकल हुआ, एक केमिकल हुआ, ठीक है। अब देखिए पॉइंट जो जानने वाला है जी, अब आपको एक नया पॉइंट मिलेगा, अच्छा, जो पेपर में काम आएगा। दो तरह की सॉइल होती है, देखना आप, कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, एक फाइन ग्रेन सॉइल होती है, नाम तो सुना ही है आपने, है ना। अब देखो क्या जी होती है ना, इसको बोलते हैं जो फिजिकली जो टूटती है ना, इसको जो जनरली जो सॉइल होती है जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, क्या होती है, कोर्स ग्रेन सॉइल फॉर्म होती है जनरली, ठीक है। और जो इससे जो फॉर्म होती है क्या होती है, हमारी फाइन ग्रेन सॉइल फॉर्म होती है, ठीक है। अब एक बात और साथ में देखते हैं, अब इसमें जनरली दो बात, एक नहीं दो है। देखो पहली चीज़, ये जो नेचर में जितनी भी सॉइल्स हैं उसमें इसका जो हिस्सा है कोर्स ग्रेन का ग्रेटर देन कितना है, 95%। और नेचर में ये कितनी लेस देन 5% पाई जाती हैं, ठीक है। 50 हो गया, ऐसे परसेंटेज कर दूँ, नहीं आप लोग बोलोगे क्या कराते हैं ये, है ना। ये हो गया 5% नेचर में इसका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि भैया कितनी मात्रा में कौन सी, जैसे आप 10 रुपये हैं तो 95 रुपये से भी ज़्यादा 96 भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, ये अपना फिजिकली जो सॉइल फॉर्म होती है वो रहती है नेचर में, और जो फाइन ग्रेन सॉइल है वो लेस देन 5% है पूरी टोटल सॉइल का, ठीक है, नेचर में। इसके साथ में एक और पॉइंट, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, ये जनरली जो होती हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं, जो मैंने अभी इसलिए मैंने उस बात को धरी रखा था, इसे आपको याद रहेगा बस, और कोई नहीं है, नाम से याद रखना। ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है जनरली यहाँ, और ये रेसिडुअल सॉइल होती है। ये मान लो मैं आपकी पूरी समस्याओं का समाधान दूंगा इधर, पूरे तो नोट्स और आपके क्वेश्चन साथ में सब कुछ बनता चलेगा। ये हो गया हमारा क्या, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, फिजिकली केमिकली ये चीज़ हो गई। अब इसमें और आगे चलते हैं थोड़ा सा और डीप में। अब जो ये डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, देखो इसको थोड़ा सा मैं इसको मोटा कर दूँ, हाँ, और कलर चेंज करते हैं अपन, ये देखो। अब जो डिसइंटीग्रेशन हुआ कौन सा, ये फिजिकली और ये केमिकली, इसको थोड़ा सा एक अलग से लाइन कर देते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट मार्क करने की वाली बात जो है, नोट लगा लो, है ना भाइयों। देखो उधर क्या है, नोट में जो ये सॉइल फॉर्म होती हैं जनरली क्या होती है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, और जो कोर्स ग्रेन सॉइल जो होती है, कोर्स ग्रेन, है ना, ये जनरली क्या होती है हमारी, बताइए आप खुद सोचो, कोर्स ग्रेन सॉइल कौन सी होती है दो तरह की। पहली हमारी होगी ग्रेवल, और दूसरा सैंड, ये फॉर्म होता है इसमें, ठीक है। और जो जनरली क्या बोलते हैं इनको, इनऑर्गेनिक सॉइल। ये अभी आपको थोड़ा, अगर किसी ने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा होगा ना, उसको मज़ा आ गया होगा, चीज़ें एकदम आपको एक ही जगह मिलेंगी। हर बात का मतलब कुछ, जैसे आपको कोई चीज़ समझना है ना, देखो आपको मेरी बात समझना, तुमको रटना तो नहीं है, जैसे फिजिकल है केमिकल है, उसमें जो पढ़ने का है वो यही है। आपको किसी चीज़ का अगर कभी कभी मतलब समझ नहीं आया ना, तो नेट पर डाल के देख लेना, ईजी रहता है। पर मैं आपको एक अच्छे से नोट फॉर्म करा देता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे को मालूम है और बहुत सारी चीज़ें, बहुत वास्ट सिलेबस रहता है अपना सिविल इंजीनियरिंग का, और सैलरी ये लोग देते हैं कम, बड़ी दिक्कत है, और पढ़ाई कराते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इधर क्या बनेगा हमारा, सिल्ट और क्ले, ठीक है। अब जो क्ले होती है, क्ले को ऑर्गेनिक कहते हैं, है ना। क्यों बोलते हैं बताता हूँ, क्योंकि हाई कार्बन कंटेंट होता है इसमें,
कार्बन कंटेंट। एक एग्जांपल भी दे दूँ मैं इसका आपको, एग्जांपल के तौर पे पर्ट सॉइल होती है वो, तो ये थोड़ा भी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि ये रटा रहे हैं क्या करा रहे हैं, अभी जैसा चल रहा है चलने दो, बस देखते जाओ अभी, ठीक है। एक चीज़ ये चीज़ हो गई अपनी। अभी मैं आपको थोड़ा, जब लेक्चर आगे बढ़ेगा ना तो आपको क्लियर होता जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है, ये चीज़ तो हमारी हो गई। अब जो नेक्स्ट बात जी है इसके साथ में, देखो एक छोटी सी बात और समझा दूँ मैं आपको। 10 हाँ, सपोज एक ब्रिक है, ठीक है, कोई भी सॉइल होती है उसके अंदर कुछ मिनरल्स होते हैं अपने, ठीक है, मिनरल्स होते हैं सॉइल के अंदर, कोई भी पत्थर हो उसके अंदर भी। अब समझना, अब जैसे मैंने ईंट को तोड़ा है ना, ये ईंट थी हमारी, ये भी तो कुछ भी है, पत्थर मिट्टी जो तुम्हें समझना चाहिए है ना, बनती मिट्टी से ही है। अब ये ब्रिक को मैंने तोड़ा, ठीक है, अब ये क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई अच्छे से, है ना, ये टूट गई, डिसइंटीग्रेट कर रहा है इसको, है ना। अब क्या इसकी जो मिनरोलॉजिकल बिहेवियर है, जिसमें मिनरल्स हैं एक तरह से, है ना, मिनरोलॉजिकल बिहेवियर, है ना, वो सेम रहेगा हमेशा, सेम। जो मिनरल्स इधर हैं वही मिनरल्स इधर हैं, मिनरल्स, ठीक है। उसकी कम वो चेंज नहीं होगा, मिनरोलॉजिकल बिहेवियर मतलब कोई उसका स्ट्रक्चर है, जो अंदर के जो चीज़ें जो उसमें क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी एक तरह से वो भी टूटने के बाद भी वही रहेंगी, बस यही मतलब है, ठीक है। कोई भी पत्थर को तोड़ोगे तो वो टूटा हुआ भी उसी का ही पार्ट रहेगा, वो उसको दर्शा देगा कि भैया ये इधर का है, वो ये नहीं कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। जी पॉइंट छोटा सा पर ये क्वेश्चन में आया था इसलिए मैंने इधर रखा है। जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा अपने मन से क्यों कर रहे हैं, नहीं, सारे क्वेश्चन ही हैं जी, मैं क्वेश्चन ही सॉल्व करा रहा हूँ, बस थ्योरी के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो अपन एक इंट्रोडक्शन था, देखो इंट्रोडक्शन ये अपन ने कितना लंबा खींच दिया। इंट्रोडक्शन नहीं था इन द सेंस कि आज जैसे आपने ओरिजिन ऑफ सॉइल है तो उसको देखा, तो उसमें एक्चुअल में पढ़ तो लिया, ठीक है भैया ओरिजिन है हमने पढ़ लिया, पर हमारे क्या काम का, हमारा हमको पेपर निकालना है, हमको पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चंस हैं सारे, बस इसके बाद ओरिजिन ऑफ सॉइल से कुछ नहीं पूछेंगे ये, है ना। अब नेक्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। अब नेक्स्ट अपन जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, वो टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल। अब क्या है जी, जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं एसएससी में कि टाइप्स ऑफ सॉइल से, कि भाई डेफिनेशन दे देंगे या कुछ वो एक हिंट सी दे देंगे कि यार ये कोई चीज़ है तो ये किस टाइप की सॉइल होगी, ये पूछ लेंगे, या कोई आपको लोकेशन दे देंगे उसके बेसिस पे पूछ लेंगे कि भैया जी कौन सी सॉइल है, इधर ही कौन सी सॉइल पाई जाती है, वो चीज़ें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं।